सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल आता है भाई टैजोबैक्टम क्या होता है, साल्वेक्टम क्या होता है और ये क्लेवुलोनिक एसिड क्या होता है। सो इसको थोड़ा समझते हैं भाई। ये अलग से कौन से एंटीबायोटिक आ गए हैं, ये हर जगह देखने को मिलते हैं लेकिन इनका कोई डिटेल नहीं मिलता अलग से कि कोई सेपरेट इनका मेडिसिन मिल जाए। तो ये साथ में ही आते हैं। ये क्या है एक्चुअल में, ये एंटीबायोटिक है या क्या है, समझते हैं। इस वीडियो में देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे टैजोबैक्टम, साल्वेक्टम, क्लेवुलोनिक एसिड ये बेसिकली क्या है, पेनिसिलिन ही हैं। पेनिसिलिन्स का अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक और कैटेगरी निकलती है पेनिसिलिन्स के क्लासिफिकेशन के अंदर। पेनिसिलिन के जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उनके अंदर कि भैया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कैटेगरी के एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं। सो साल्वेक्टम, टैजोबैक्टम, क्लेवुलोनिक एसिड ये तीनों के तीनों बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। तो समझते हैं ये काम कैसे करते हैं, इनके मोड ऑफ एक्शन समझते हैं। दोस्तों, कोई भी बैक्टीरिया हो वो अपने शरीर में होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में होता है वो अपनी ग्रोथ कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया का खुद का एक शरीर है, उसका एक सेल है। तो सेल है तो उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है, तभी वो बॉडी के अंदर है। प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कि उसकी जो सेल वॉल, उसको बनाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम मदद करता है। बैक्टीरिया की बॉडी में होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो ये उसको मदद कर रहा है कि सेल वॉल बन जाए। तो अभी क्या होता है, जब भी इस टाइप के एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को दिया जाता है जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली जाके उसकी उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी में जाके, बैक्टीरिया के सेल में जाके पहुंच के उसके जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जो निकल रहा है, जिसकी वजह से सेल वॉल बन रही है, उसको रोक देते हैं। तो उसकी सेल बनना बंद हो जाती है। तो फिर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। जब सेल ही नहीं है तो कहाँ से बचेगा बैक्टीरिया। सो ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। बैक्टीरियोसाइडल कैरेक्टर होता है इसका। सो इस तरह से ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं काम करते हैं। अब मेन बात आती है कि भाई ये इनका सेपरेट दवा क्यों नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को ख़त्म कर रहा है। तो ये अकेला काम नहीं कर पाता। अकेला काम करेगा तो नहीं हो पाता इससे। तो इसको क्या हमेशा दूसरे ड्रग्स के साथ में ही दिया जाता है। टैजोबैक्टम ले लो, साल्वेक्टम ले लो या क्लेवुलोनिक एसिड, दूसरे ही एंटीबायोटिक्स के साथ में इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देते हैं, जिससे उनका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज कि टैजोबैक्टम है, आपको टैजोबैक्टम जो है पिपरासिलिन के साथ में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। पिपरासिलिन और टैजोबैक्टम, पिपरासिलिन भी एमॉक्स जो है पेनिसिलिन है और यहाँ पे ये भी पेनिसिलिन है। तो ये क्या है, उसका थोड़ा अलग तरीका बैक्टीरिया को मारना है, इसका अलग तरीका। तो दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। बैक्टीरिया जल्दी मर जाता है, एक आदमी को 2 आदमी मारेंगे जल्दी मर जाएगा। सो यहाँ पर सेफ्ट्रियाक्सोन के साथ में साल्वेक्टम मिक्स होकर आता है। सेफ्ट्रियाक्सोन अलग काम करता है, वो सेफोलोस्पोरिन ग्रुप का है और ये इसमें साल्वेक्टम डला हुआ है, ये पेनिसिलिन है। तो दोनों को काम करने का अलग अलग मेथड है, लेकिन दोनों साथ में है तो बैक्टीरिया जल्दी खत्म हो जाता है। तीसरा है क्लेवुलोनिक एसिड। आपने देखा होगा मॉक्सिकैंड वगैरह जो आती हैं, इसमें क्या होता है, अमोक्सिसिलिन रहता है और एगुमेंटिन वगैरह जो भी आते हैं, अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलोनिक एसिड ये साथ में काम करते हैं। तो यही है दोस्तों कि इनको अलग से नहीं बनाया जाता, इनको साथ में ही रखा जाता है। सो ये कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। ये भी पेनिसिलिन ही होते हैं, इनको आपको अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। बस इनमें ये फ़र्क होता है कि भाई ये 3 कैटेगरी है, मतलब 3 तरह के हैं भाई, साल्वेक्टम, टैजोबैक्टम और क्लेवुलोनिक एसिड। इनमें बस इतना ही फ़र्क होता है। इन तीनों में भी किसी की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, किसी की हाफ लाइफ कम होती है, किसी की जो है बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ये इवन किसी का एक्सक्रीशन जल्दी हो जाता है, किसी का कम होता है। ये डिटेल मैं नहीं दूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो सिर्फ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीका सेम होता है बस। अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा देना चाहे। सो अब यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं अपन कि भाई मान लो आप किसी को जो है कोई एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी सेफलोस्पोरिन ग्रुप का है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, और साथ में आपने उसमें जो है टैजोबैक्टम, साल्वेक्टम डाल दिया। तो क्या होगा, उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक गया, यहाँ पर सेल वॉल भी खत्म हो गई। तो बैक्टीरिया को बचने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए इसको लगाया जाता है, इसको रखा जाता है। सो ये होते दोस्तों टैजोबैक्टम, साल्वेक्टम, क्लेवुलोनिक एसिड। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।